मोदी ने पहले ही भांप लिया धरती के विनाश का संकेत, जो चल पड़े हैं चंद्रमा पर बसाने के लिए देश। चांद पर पहुंचने से पहले देश में महाप्रलय, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मोदी खुद अपनी आंखों के सामने करवा रहे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। नदियां उफान भर रही हैं, बारिश भयंकर होकर बरस रही है, देश के 12 राज्यों में बाढ़ आ गई है और मोदी कर रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचने की तैयारी। 2 बार फेल होने के बाद अचानक से मोदी क्यों करवा रहे हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग? जाने क्या है कारण। कहीं बारिश तो कहीं सूखा, कहीं तबाही तो कहीं मातम, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं तो कहीं पर रेगिस्तान। ये हाल है हमारे देश भारत का। आजकल पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की तबाही की खबर तो आप रोज सुन ही रहे होंगे, लेकिन इस बीच अचानक से एक नई खबर भी आपने सुनी होगी कि मोदी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से मोदी को क्या हो गया है? क्या मोदी ने पृथ्वी की तबाही का संकेत भांप लिया है? क्योंकि भारत में पहले बिपरजॉय तूफान का कहर बरपा कर अब उसके बाद ये भयावह तबाही आई है, लिहाजा मोदी को लगने लगा है कि अब धरती पर जीवन सुरक्षित नहीं है। मोदी के चंद्रमा पर देश बसाने के इस खुफिया प्लान के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या है चंद्रयान 3 और ये कैसे काम करेगा। इसके सफल परीक्षण के बाद देश में क्या बदलेगा? क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं? ये वो सवाल है जो चंद्रयान मिशन का नाम सुनते ही आपके मन में कौंधने लगे होंगे। जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं, उसमें अब भारत का चंद्रयान 3 मिशन भेजा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन शुक्रवार को लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद से गैर मानव मिशनों की होड़ सी लग गई। पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्ञानिकों का एक लक्ष्य बन चुका है। भारत का ये मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के 4 साल बाद भेजा जा रहा है। 4 साल का ये समय ऐसा बीता जिसमें कोरोना जैसी आपदा और हाल ही में बाढ़, भूकंप, बारिश से तबाही देखी जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है, चंद्र मिशनों से मनुष्यों को क्या हासिल होगा। मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। ये मिशन भारत और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना होगा। चंद्रमा की यात्रा मनुष्यों को दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का पहला अनुभव प्रदान करेगी। मनुष्य सीखेंगे कि मानवीय कार्यों में सहायता करना, दूरस्थ स्थानों का पता लगाने और खतरनाक क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रोबोट का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया गया। नासा कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचकर मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए तैयार होंगे। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण होता है तो भारत फिर यहाँ इंसानों को भेजना शुरू करेगा। इसके बाद भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में मानव जीवन को संभव बना देगा। इसके बाद पृथ्वी की तबाही के समय पर अगर आप भी मोदी के इस खुफिया प्लान से खुश हैं तो चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की कामना करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार चंद्रदेव भगवान की जय अवश्य लिखें।